नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के क्या अर्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तृतीय भाव में मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आज से और यह 28 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य बुध का भी साथ रहेगा इस बीच मंगल के साथ। मंगल दोस्तों आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव का मालिक अपनी ही राशि में हो तो सुदृढ़ तो हो ही जाता है। अष्टम भाव का मालिक अपनी राशि से अष्टम में भी है तो ये विपरीत राजयोग भी होता है, आपको बता दें। सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं और मित्र क्षेत्री हैं और शाम को आज बल्कि रात को 1:30 वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध पहले से विद्यमान है। शनि की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर रहेगी, सूर्य, मंगल, बुध के ऊपर, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी। तो शनि मंगल का भी संबंध सीधे से बनता है। तो क्या स्थितियां रहेंगी, देखिए शनि क्या है। सबसे पहले हम इसी के ऊपर गौर करें। शनि आपके लिए 6th हाउस में बैठे हुए स्वग्रही राजयोग कारक हैं। आपकी राशि के लिए आपको अक्सर बताते आए हैं, मार्च 2025 तक शनि ने आपको लाभान्वित करना ही करना है और स्थितियां अब बन चुकी हैं, मार्गी हो चुकी है। और कुछ रोज पहले यह आपको बता दें, अगर आपको विदित नहीं है, कुमार अवस्था में पहुंचे तो शनि का मंगल के साथ संबंध किस तरह का फल देगा, ये भी हल्की सी टिप्पणी करेंगे। मंगल के ऊपर खास रूप से हम फोकस करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन, जैसा कि टाइटल देख रहे हैं, तो मंगल कितना मंगल करते हैं ये जानते हैं और कहां से अगर सतर्क रहने की जरूरत है तो उसे भी बताएंगे। तो अंत तक वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके लिए, बहुत लाभकारी विश्लेषण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगल से। मंगल क्या है पहले एक पंक्ति में बता दें। देखिए मंगल जोश के कारक होते हैं, एनर्जी के कारक हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं। स्वग्रही प्लेनेट हो जाए तो ऊर्जा तो आएगी। पराक्रम के भाव में है, पराक्रम के कारक भी हैं दोस्तों, डबल स्ट्रेंथ वाली बात हो जाती है। तो पराक्रम में कई गुना वृद्धि स्वाभाविक है। सूर्य के साथ है, सूर्य मित्र है तो और भी अच्छी स्थिति हो जाती है। सूर्य क्या है, आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, शासन सत्ता के, सरकार के कारक है, आपके स्वाभिमान के कारक है, आपकी ईगो के कारक है। और मंगल आग के कारक है दोस्तों। आग मायने ऊर्जा, एनर्जी, विल पावर, आत्मिक बल और ऊर्जा, जोश मिल जाए तो देखिए कमाल होता है, कमाल होता है। देखिए मंगल उन लोगों का अच्छा माना जाएगा जिनमें धैर्य होता है, जो धैर्य सम्मत होते हैं। धीर लोग ही, जो धैर्य रखने वाले लोग ही जो होते हैं वही कामयाब होते हैं, वही ब्रेव होते हैं। बेसिकली अगर इस सेंस में कहें, धैर्य किस में होता है, वो कहते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। अगर आप धैर्य सम्मत हैं तो आप ब्रेव हैं, याद रखिए। अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को चेक में रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आपका मानसिक बल, आपका अंतर जो मन है वह द्वंद्व में ज्यादा नहीं होता, विचलित नहीं होता, बुद्धि स्थिर रहती है, तो आप वीर हैं। क्योंकि जो अपने आप को नियंत्रण कर लेता है वही संसार को नियंत्रण करेगा। कहते ना, अपने आप को जीतना कठिन है, संसार को जीतना इतना कठिन नहीं होता। इसीलिए अक्सर हमारे ऋषि मुनियों ने आत्म मंथन, आत्म चिंतन, आत्म बोध के ऊपर काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ कहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप ब्रेव हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने को जब संयत कर सकते हैं तो स्थितियों को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। और जोश उसी का रूप है, धैर्य का अपोजिट।
जोश उसी में होता है दोस्तों, व्यक्ति उसी में ऊर्जा होती है जो अंदर से सबल होता है। धीर पुरुष ही सबल होता है दोस्तों बाहरी संसार में। देखिए कितनी विडंबना सी लगती है। धैर्य का मेल सीधा बनता है जोश के साथ। एक्शन रिएक्शन वाली बात है, तो अपोजिट चीजें हैं, परंतु ऐसा ही है कुछ। चलिए चर्चा को बिंदु पर लाते हैं, बात करते हैं कितने आप इस अवधि में बोल्ड रहेंगे, निडर रहेंगे और कर्मठ रहेंगे, और कहां कहां आपको सफलता दे सकता है मंगल, शनि इत्यादि का विपरीत राजयोग। देखिए थर्ड हाउस यात्राओं का है, छोटी बड़ी यात्राएं संभव हैं। अध्यात्म के घर के ऊपर, नाइन्थ हाउस के ऊपर तीनों ग्रहों की दृष्टि, तो आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। बुध के साथ है, आपको कोई कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने के योग, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, अगर आप संचार व्यवस्था कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं, परंतु अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का संभाल कर इस्तेमाल करें। इस अवधि में कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के शोरूम्स हैं। थोड़ा सतर्क भी रहें क्योंकि बुध मंगल के मित्र नहीं हुआ करते। बुध बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के भी कारक हैं, तो इनके लिए आपको समय देना चाहिए, इनके लिए आपको समय निकालना भी चाहिए। बुध आपके लग्नेश दशमेश का संबंध तृतीय स्थान में हो रहा है तृतीयेश के साथ, तो यात्राओं से लाभ, क्योंकि कर्म भाव का मालिक बुध यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो डाउट। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती, इसलिए बुध बुरे नहीं हुए। यहाँ पर सूर्य का कम से कम साथ मिल जाएगा आज रात्रि को। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी। बुध बली है, हालांकि मंगल के मित्र नहीं है, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं शनि की भी दृष्टि बुध के ऊपर है, मंगल सूर्य के ऊपर है, तो यहाँ पर भी बुध कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाव में रहते, तो आपका कर्म क्षेत्र आपके फेवर में ही रहेगा, स्थायित्व बनेगा, तनाव दूर होंगे। अगर कार्य क्षेत्र में, खासकर सरकारी क्षेत्रों से अगर आपको दिक्कतें रही हैं, वे दिक्कतें दूर होती हैं। सूर्य शासन सत्ता के कारक है, थर्ड हाउस में है, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले। समाज में सर्कल बढ़ता है, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका, दोस्त मित्र बंधु बांधव आपके साथ चलते हैं, आपसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपका वर्चस्व स्थापित होता है। सूर्य का बली हो जाना, नीचस्थ राशि से निकलकर आज रात्रि को वृश्चिक राशि में आ जाना, आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आत्मिक शक्ति मिलती है, विल पावर अच्छी रहती है। शासन सत्ता के कॉरिडोर में आपका नाम होता है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में तो आपका नाम होता है। शनि वैसे ही सुदृढ़ अवस्था में, जैसे कि बताया, मार्गी होने के पश्चात अब कुमार अवस्था में आ चुके हैं, तो राजनीति से भी फायदा होगा। शनि का विपरीत राजयोग भी आपके लिए स्थितियां बेहतर करने जा रहा है। तरक्की की संभावनाएं रहेंगी अगर आप नौकरी करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से खास आपको लाभ होता है। सरकारी नौकरी में अगर आप किसी तरह का कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां। मंगल की बात कर ले दोस्तों पहले। मंगल ब्लड के भी कारक, मेडिकल क्षेत्र में अगर कामकाज करते तो बेहतर स्थिति है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक सूर्य का भी संबंध है लग्नेश के साथ, बुध के साथ। 12th लॉर्ड हॉस्पिटल्स का मालिक है सूर्य, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है, लग्नेश के साथ संबंध है। और मंगल के साथ, मंगल क्या है, ब्लड है, तो सर्जरी से आपको लाभ हो, यानी कि मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो। अगर आप इस अवधि में सर्जरी करवाना चाहते हैं, किसी तरह की भी प्लास्टिक सर्जरी आदि इत्यादि, तो उससे फायदा होगा, आपको लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए स्थितियां बेहतर। मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया, टीवी आदि इत्यादि, ऑनलाइन बिजनेस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे आपको खास लाभ होगा, आपको शुभ समाचार मिलेंगे। मंगल आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्रों का साथ मिलेगा, तरक्की करेंगे। आर्मी डिफेंस में है तो बेहतर स्थिति,
शनि के साथ संबंध है, छठे घर के मालिक है शनि। विरोधियों को परास्त करने में मददगार रहेगा यह मंगल स्वग्रही होकर। शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। बुध का तृतीय भाव में बैठना दशम भाव का मालिक होकर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा समय। जो नासाज रही स्थितियां कुछ लोगों के लिए, जैसा कि फीडबैक मिलता है आप लोगों से, वे स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। व्यापार के लिए खास समय उत्तम रहेगा, बुध व्यापार के कारक हैं, परंतु बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी देर के लिए रुके, खासकर 27 तारीख तक। बुध को धनु राशि में आ जाने दीजिए 27 तारीख को, क्योंकि 10th लॉर्ड अपनी राशि से कहीं ना कहीं छठे घर में बैठा है जाकर। बुध की बात कर रहे हैं दोस्तों, मंगल के साथ है, मंगल मित्र नहीं है। तो बुध क्या है? कार्यक्षेत्र है। तो व्यापार में इन्वेस्ट करने से पहले, निवेश करने से पहले अभी रुके। तो आपको 27 तारीख तक कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। 10 दिन आप करीबन रुकिए, बड़ा रिस्क ना लें, जोखिम ना लें। परंतु स्थितियां बेहतर है क्योंकि आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी है। शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्कता बरत लेनी चाहिए। रिस्की कार्य ना करें, अदरवाइज देखिए तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। बुध कर्म क्षेत्र के मालिक, आपको बुध जिन एरियाज के कारक होते हैं उनसे तो फायदा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्यापार, परंतु बहुत बड़े डील लेने से थोड़ा सा गुरेज करिए। कहते हैं ना, दोनों तरफ देखकर चलिए, दाएं बाएं। सड़क पार करनी है तो दाएं भी देखिए, बाएं भी देखिए, कहीं रिस्क तो नहीं। आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई खड्डा तो नहीं रास्ते में। सोच विचार कर चलिए। यात्रा करनी छोटी बड़ी तो ध्यान से। यात्राएं होगी, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपके ऊपर, उसका निर्वाह अच्छे से करेंगे। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शनि का तेज प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। आपका सम्मान होगा, राज दरबार में सम्मान, सरकारी क्षेत्रों में सम्मान, सरकारी नौकरी में सम्मान होगा। गुरु की स्थिति बेहतर है, गुरु भी राजयोग कारक हो चुके हैं आपके लिए। कुल मिलाकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं थोड़ा सतर्क रहें। पार्टनर के साथ मनमुटाव होने के अब योग तो नहीं रहे, खत्म हो चुका है, क्योंकि गुरु चंडाल दोष खत्म हो चुका है। तो फिर भी अगर बिजनेस की बात है तो 27 तारीख तक यू शुड बी केयरफुल, जब तक बुध धनु राशि में नहीं आ जाते और दशम भाव को देखेंगे तो बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रमोशन के योग 27 तारीख से बनते हैं। मंगल का यहाँ पर बैठना, इतना ही कहना चाहूंगा। मेडिकल क्षेत्र से लाभ, विदेशों से लाभ, विदेशी कामकाज से लाभ, तीर्थाटन के योग, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं लाभ, और मंगल से संबंधित कामकाज, होटल लाइन से लाभ, होटल लाइन वालों के वारे न्यारे। आर्मी डिफेंस में है तो आपकी तरक्की के योग, स्पोर्ट्स मैन है तो आपका परचम लहराएगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। अगर आप कुछ लिखते हैं, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, तो बेहतर, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत बेहतर होगी। आपको जो भी नॉलेज मिलेगी इस अवधि में आपके काम की होगी। आप अच्छा लिखेंगे, क्रिएटिविटी में उछाल आएगा। सर्वेंट्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें में दूर होंगी, स्वग्रही मंगल है तो बेहतर स्थितियां आपके लिए, राजयोग कारक पीरियड है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।